यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वसुदेव सुतम देवम कंचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदन कृष्णम वंदे जगतगुरु। जगतगुरु भगवान कृष्ण की हम वंदना करते हुए गीता रस धारा के अंतर्गत गीता के 12वें अध्याय के भक्ति योग पर हम चर्चा कर रहे हैं। सज्जनों, गीता एक अमर ग्रंथ है, एक अमृतमय ग्रंथ है, एक रहस्यमय ग्रंथ है, कोहिताम ग्रंथ है। उसकी चर्चा में भक्ति योग के 12 श्लोक की चर्चा आप कहीं सुन चुके हैं। पहले श्लोक में अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, निर्गुण और सगुण में कौन उत्तम है? तो भगवान ये कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में अगर दोनों ही मेरे रूप हैं, पर क्योंकि निर्गुण में प्राप्त करने में भक्त के अंदर देहाभिमान आ जाता है, इसलिए प्राप्त करने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही 5वें श्लोक में बताया है कि हम सब कर्मों को भगवान के अर्पण कर देते हैं तो वो हमको सब पापों से मुक्त कर देते हैं। 4 मार्ग, ज्ञान, अभ्यास, ध्यान और कर्मफल त्याग की आपने चर्चा विस्तृत रूप से सुनी है। आज हम 13 श्लोक से 20 श्लोक, इसमें 39 भक्तों के गुण हैं। सज्जनों, भक्ति, कर्म और ज्ञान 3 गीता के आधार हैं। भक्ति का मतलब है मानना, ज्ञान का मतलब है जानना और कर्म का मतलब है करना। तो भक्ति और भक्त और भगवान 3 हैं। भक्ति साध्य है, भक्त उसके लिए ले जाने का एक रास्ता है और भगवान तक हमें पहुंचना है। इसके लिए भक्त की महिमा बहुत है। उमा कहूँ मैं अनुभव अनुभव, सत हरि वचन जगत सब सपना। इस संसार में अगर कोई चीज़ सच्ची है, कोई सत्य है, तो भक्ति है। बाकी एक स्वप्न है, ये भगवान शिव खुद कहते हैं। और भक्तहीन सब गुण खानी, लवण बिना भो व्यंजन से। भक्तिहीन अगर आदमी है तो वो ऐसे है जैसे कि लवण में नहीं हो, भोजन में लवण न हो। तो हम राम नाम की चर्चा, भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, भक्तहीन नर सोहे कैसे, बिन जन बारिद दिखे जैसे। आप जाति ऊंचे ऊंचे हो सकते हैं, कुल से हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, बदधारी हो सकते हैं, धन हो सकता है, बल हो सकता है, पर अगर भक्तिहीन आदमी उसी तरह शोभा देता है जैसे ऊपर आकाश में बादल हों और वो बरसात न करे। तो आप भक्ति के इन गुणों के साथ हम सामंजस्य करेंगे। जैसा मैंने बताया, गीता के 8 जो श्लोक हैं 12वें अध्याय के, इसमें 39 भक्त के गुण बताए गए हैं, जिनकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। सबसे पहला है 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। अदेष्टा सर्वभूतानां, अदेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रिकरुणाय च
सम दुख सुखो छमी। इस श्लोक में 7 भक्त के गुण बताए हैं। जैसे सज्जनों, मैं आपको विनय किया, हमारा सद्धर्म मंदिर दिल्ली में है और भक्तों के अनुरोध पर हमने 20वें अध्याय पर काफ़ी विस्तृत में 1 महीने तक सत्संग चलाया था। उसी की कुछ चीज़ें हम यहाँ पर विचार 3 एपिसोड में किया है, आज भी हम देखेंगे। सबसे पहला, अदेष्टा सर्वभूतानां। गीता एक विश्ववाद ग्रंथ है, गीता एक मानवीय ग्रंथ है, गीता एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। इस गीता के अंदर सबसे पहला जो गुण आया है, अदेष्टा सर्वभूतानां। सब प्राणियों से हमारा जो संबंध हो वो द्वेष भाव करना हो। ये एक अद्भुत ग्रंथ किस लिए कहा है? क्योंकि युद्ध जैसे मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, जहां पर द्वेष है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तीर है, तलवार है, सेना है, रथ है, हाथी है, और वहां पर मानवीय दृष्टिकोण की व्याख्या करना एक बहुत ही उदाहरणीय, प्रशंसनीय, एप्रिशिएबल चीज है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, गीता में सज्जनों जैसे बार बार आपने देखा भी है, समोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेष ना प्रिय। मैं सब प्राणियों से एक हूँ, मेरा कोई द्वेष ही नहीं है। 5वें के 28 श्लोक में है, सुहद्र सर्वभूतानां, मैं सबका भाई हूँ। समोहम सर्वभूतेषु निर्वैरे सर्वभूतेषु। तो हमारी जो संस्कृति किसी से हमारे बैर भाव की आज्ञा नहीं देता है। तो एक भक्त जो बनना, सज्जनों, भक्त कोई अलग से प्राणी नहीं है। मैं बता देता हूँ, कैरेक्टर बिल्डिंग ही हमारे इस गीता रसधारा का और बीएल पब्लिक स्कूल का एक नारा है कि हम अपने समाज में, अपनी संस्था में, अपने देश में, अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, नेताओं में, मजदूरों में, भाई और बहनों में एक चरित्र बिल्डिंग का एक रास्ता दें। तो सबसे पहला भक्त का गुण है अदेष्टा सर्वभूतानां। हम सब प्राणियों के साथ, सब लोगों के साथ द्वेष भाव न रखें। सुहद्र सर्वभूतानां, भाई भाई का प्यार रखें। अगर भाईचारा नहीं है, अगर द्वेष है, हर्ष है, मर्ष है, राग है, द्वेष है, पाखंड है, तो फिर हमारे लिए जीना दुष्पर हो जाएगा। प्रेम अपना तुझ मुझको दे दे और न मांगू कोई खजाना, तार प्रेम की रग रग बाजे, भाषे अपना कोई बेगाना। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है, हमें केवल प्रेम दे दो, और मैं कोई खजाना नहीं मांगता, धन नहीं मांगता, दौलत नहीं मांगता, माया नहीं मांगता। प्रेम अपना तुझ मुझको दे दे और न मांगू कोई खजाना, प्रेम दे दे। तार प्रेम की रग रग बाजे, भाषेन अपना कोई बेगाना। हर रग में, हर श्वास में, श्वास श्वास में हरि उच्चारो, प्रभु का स्मरण करें और अद्वेष्टा भूतानां का ध्यान रखें। वैर विरोध, बखीली निंदा, जो निंदा है, जो चापलूसी है, बैर है, राग है, द्वेष है, उसको भुलाए। हिंसा मान भुलाओ और हिंसा को भुला दो।
अहिंसो परमो धर्म को नारा दें। गुरु ने हमको यही बताया, सबसे करते मेल चलो। प्रभु ने हमको यही सिखाया, जगत खेल है खेल चलो। तो जब सब अपने हो जाएंगे, सारा संसार अपना हो जाएगा, सारा विश्व अपना हो जाएगा, तो वो भक्त देश में, संसार में मानवता का उद्धार करेगा। तो सज्जनों, हमारी ये व्याख्या थोड़ी विस्तृत चलेगी, क्योंकि भक्ति योग गीता का आधार है। भक्ति ही संसार का, इस विश्व का आधार है। निज अनुभव मऊ कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न मिटे कलेसा। काकभूषण जी खुद बोलते हैं काकभूषण को, गरुड़ को, ये गरुड़ जी सुनो, खगेश, खगों के ईश सुनो, अगर कलेश है, दुख है, संताप है, तो हरि भक्ति विघ्न नहीं जाता। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। जब आपका भजन न हो, हनुमान जी खुद कहते हैं सुंदरकांड में, वही हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे दीननाथ, हे कृपालु, वो दुख है। और जब आप सबसे प्रेम रखेंगे तो आप पैर पसार कर सो जाएंगे, आनंद की नींद लेंगे। अब हम सोए पांव पसार, ना कोई अपना दुश्मन भासे, ना कोई अपना यार, ना हमारा कोई दुश्मन है, ना कोई हमारा मित्र है, ना हमारा कोई साथी है, ना हमारा कोई बैरी है, सब के हम हैं, हमारे सब हैं। तो सबसे पहला एक जो सिद्धांत सज्जनों हमारे सामने आया है, वह है अदेष्टा सर्वभूता नाम। हम सबके साथ बैर भाव नहीं रखते। उसी से दूसरा मिलता जुलता है मैत्री, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड। महात्मा गांधी कहते थे, आई विल फाइट फॉर द नेशन, बट इफ यूनिटी इज एट स्टेक, आई विल सेक्रीफाइस ऑल फॉर इट्स सेक्स। मैं देश के लिए लड़ूंगा, मैं देश के लिए मरूंगा, देश को स्वतंत्र कराऊंगा, देश को आजाद कराऊंगा, देश के अंदर नई भक्ति, नई शक्ति, नई दान, नई भक्ति को दूंगा। पर यदि मेरे इस कारण से इफ ह्यूमैनिटी इज एट स्टेक, अगर मानवता दाव में लगाई दी जाती है, तो आई विल सेक्रीफाइस फॉर ऑल इट्स सेक्स, मैं सब कुछ इसके लिए अपना बलिदान कर दूंगा। तो मैत्री रखें, कभी भी जीवन में अपना फ्रेंडशिप और व्यवहार को न छोड़ें। गुरु ने हमको यही सिखाया, सबसे करते मेल चलो। तार प्रेम की रग रग बाजे, भासे न अपना कोई भी गाना। इसलिए आप भगवान की शरण में आ जाए, वहीं आनंद मिलेगा, वहीं आपको खुशियां मिलेंगी, वहीं आपको जॉय मिलेगा, वहीं आप इंजॉय करेंगे। और वो कब होगा? जब भक्तों के गुणों को धारण करेंगे। अदेष्टा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के साथ, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। द्वेष न हो, अद्वेष्टा रहे, मैत्री, और उसके साथ साथ फिर क्या हो? मैत्री हो। तीसरा गुण सज्जनों हम ले रहे हैं करुणा। हमारे दई देवताओं का नाम करुणा सिंध कहा जाता है। दया सिंधु करुणा बुन, क्षमा निधि गुण मूल, सर्व संग सब ते परे, नासक सगरे सूल। हे नाथ, हे दीनानाथ, आप दया के खजाने हैं, आप आनंद की खान हैं, आप सुख की राशि हैं, आप अविनाशी हैं, आप अव्यक्त हैं, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। फिर आप क्या हैं? करुणा के निधान है। सर्व संग सबते परे,
सज्जनों, जब आप के साथ हम 13वें अध्याय के प्रभु के गुणों में लेंगे, वहां कहा गया है कि मेरे प्रभु आपके साथ भी हैं और दूर भी हैं, उनसे अलग कुछ नहीं है। ना सक रसूल, आपके पास आने से मेरे सारे रोग कट जाते हैं। मैंने अपनी सरनी ला सतगुरु, मेरे दुखड़े दर्द गवा सतगुरु। मैंने तृष्णा ने लाचार कीता, लाचार दर दर क्वार कीता, इन दुष्टां से मुझे बचा सतगुरु। सारे जग विच रुल आया मैं, हुट हुट के जन्म गवाया मैं, कित शांति सुख नहीं पाया ने, तेने देख निहाल होया सतगुरु। सजनों, हमारी परंपरा पंजाबी सिंधी कल्चर से ज़्यादा है, क्योंकि मेरे गुरुदेव सिंध से ही आए थे। मुल्तान, लाहौर, सिंध, हैदराबाद में उनके बड़े बड़े आश्रम थे, और उन आश्रम से प्रजापति ब्रह्मकुमारी और निरंकारी मिशन भी निकले हैं। स्वामी परमानंद और स्वामी चेतनानंद और विशेषकर स्वामी हेमराज। तेनू देख निहाल हुआ सतगुरु, हे प्रभु मेरे नासक सगरे सूर चले गए। वो क्यों हैं? तो आप भी करुणा बने। एक उदाहरण लीजिए, भगवान राम हाय सीते करते जा रहे हैं, कहराने की आवाज आई जटायु की। भगवान गए, गीत को गोद में उठाए कृपा ने दी, नैन सरोवर में भर पानी, बार ही बार सुधारत पंख, जटायु की धूर जटायु से धारी। सजन, कितना करुणा का सटीक उदाहरण है। जटायु को गोद में ले लिया, आंखों में आंसू आ गए और अपनी जटायु से उनको झूर झाड़ने लग गए। दूसरा कृष्ण भगवान को देखिए, पानी परात को हाथ न छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, हाय महादुख पाए सखा सो, आए तेन किते दिन खोए। करुणाजनक है, करुणा सागर है। अपने भक्त के लिए, गरीब के लिए, वो मेरे प्रभु आपके लिए वो खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं। साधो धर्म ने दया सना, दया करिए, राम और कृष्ण की दया करिए। करुणा, क्षमा, अहिंसा, शांति, इसके अंतर ये इनकी भाई बहन ही है। करुणा, क्षमा, अहिंसा और शांति, ये सभी उस प्रभु के रूप। इसलिए भक्त कहता, भक्ति का रंग चढ़ा दो। सज्जनों, सच्चा क्या हो रही है? 12वें अध्याय भक्ति योग और तीसरा गुण, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च करुणा। मेरे प्रभु भक्ति का रंग चढ़ा दो। सारे जग में रुल आया मैं, हुट हुट के जन्म गवाया मैं, कित शांति सुख न पाया मैं, तेने देख निहाल होया सतगुरु। तेरे गुरु जी, हे मेरे प्रभु, आपकी करुणा से मैं निहाल हो गया। इसके अंदर ही है दया है, क्षमा है। तो भक्ति का रंग चढ़ा दो, हंगता मंगता मिटा दो, मेरी हंगता मंगता को मिटा दो, मुझे प्रेम प्याला पिला दो। हेमा आप में समाऊं, मैं आपके अंदर समा जाऊं। करुणा सिंध, दयालु हैं, कृपालु हैं। तो 3 गुण अब तक देखे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्मम निरंकार। चौथा गुण हम लेते हैं निर्मम, ममता रही। निर्माण मोह जित संग दोषा, 5वें श्लोक 15वें आपड़ा, जो मान रहित है, जो अभिमान नहीं करता,
जिसको अपनी शान, अपना धन, अपनी माया, दौलत, अपना पैसा, अपने खजाने पर कुछ नहीं है, पदम पत्र हंसा, वो तो पानी में जैसे कमल रहता वैसे रहता है। 5वें 55वें श्लोक में आपने दूसरे अध्याय किया था, प्रजाति यथा कामान सर्वापात मनोगतान आत्मनेव आत्मतुस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो कामनाओं को छोड़ देता है, जो ममता को छोड़ देता है, वो बड़ा होता है। विहाय कामान ये सरमान पुमान सृति निष्प्रय निर्माम निरंकार ऐसे शांति मध्य गच्छी। दूसरा अध्याय का एक तरफ श्लोक है। जो कामनाओं को छोड़ देता है और ममता रहित रहता है, वो स्थित प्रज्ञ होता है, वो शांत चित्त होता है, वो आनंद की हिलोरे लेता है। तो ममता द्वैत भावना रहे न रसक, निज चरणों में लाओ मुझको। हे प्रभु मेरे अंदर द्वैत न रहे, ममता न रहे, मान नहीं रहे, अभिमान रहे, दम नहीं रहे, पाखंड नहीं रहे, आपके चरणों में मेरे को जगह दे दे। हंता मंगता रहे न है माँ, ज्योति ज्योत जगाओ जी, मेरी ज्योत जग लुटे, मेरे अंदर इनलाइटमेंट हो, मेरी बुद्धि में शक्ति हो। हे प्रभु मेरे अंदर कभी अभिमान नहीं है, द्वैत न रहे, द्वैत भावना रहे न रसक, निज चरणों में लाओ मुझको। हंगता मंगता रहे न है माँ ज्योति ज्योत। क्यों? अभी पहले भी एक भजन की लाइन सुनी, सारे जग विच रुरुल आया मैं, हुट हुट के जन्म गवाया मैं, किते शांति सुख नहीं पाया न, तेने देख निहाल होया सतगुरु। ये सतगुरु में निहाल हो गया। क्यों? कि आपने मेरी ममता को मार दिया। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक में। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर हमने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे MLA द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ, और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि
रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मोटर्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hassan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. प्राणी हर का ध्यान लगाओ, और जब आपका अहंकार छूट जाएगा, ममता छूट जाएगी, प्राणी आप भगवान में चित्त लगाओ। धन धारा सुत वनता की, धन तृष्णा सुत मन का वेग मिटाओ। मेरा मन के वेग को हटा दो। वो मैं धन में, माया में, स्त्री में, दौलत में अहंकारित न हूं। आशा तृष्णा छोड़ दो और ममता मोह निवारो। मेरा ममता मोह निवारो। चौथा भक्ति गुण में हमने पहलू लिया, निर्मम अदेष्टा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के साथ द्वेष भाव न हो, प्रेम हो। मैत्री, तीसरा करुणा, चौथा मेरे अंदर हे प्रभु ममता न हो। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च, निर्मम निरंकार। अहंकार, ईगो, सेल्फ रिकॉग्निशन, अपने को ज्यादा मानना सज्जनों, ये बड़े दुखदायी है। वो भक्त नहीं बन सकता सज्जनों। या भक्त का मतलब आप ये समझिए जो एक अच्छे गुणों से साधन संपन्न है। वो किसान भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है, वो बालक भी हो सकता है, कोई भी हो। साधो देह अभिमान हत्यारा। ये साधो, ये सज्जनों सुनो, ये देह का अभिमान हत्यारा है। ये अपने को भी मारता है, दूसरों को भी मारता है। और अगर क्षेत्र बड़ा हो तो दुर्योधन, रावण कुंभ के तरह विश्व का भी सत्यानाश कर देता है। और वर्तमान में तो आपने हिटलर और मुसोलिनी को भी देखा। देह अभिमान महाअज्ञानी, जिसके अंदर देह होता है, ईगो होता है सज्जनों, वो बहुत ही अज्ञानी होता है। He is ignorant man, he is foolish man, he is stupid. अपना आप बेचारा अपने को भूला बैठा है। वो प्रभु चिंतन को नहीं समझता। वो तो अपने को सब कुछ मान बैठा है। मेरे घोड़े, मेरे लाडी, मेरे भुआ, मेरे भतीजे, मेरे
टेलीफोन, मेरे मोबाइल, मेरे नेट, मेरे इंटरनेट सारे सेट अपसेट हो जाते हैं जब वो अपना सोचता है। माता पिता को नहीं माने। जो अभिमानी होता है वो माता पिता को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता। अभिमानी मत माना, सबसे अधिक आपको माने। सबसे बड़ा अपने को मानता है। जब देह अभिमान रहेगी, जब तक देह अभिमान होगा, हो न हरि दीदारा, प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता तो आप उसका रूप नहीं पा सकते। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी सो नाम आधार। तो हमने अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करना एव च निर्मम निरंकार सुख दुख में एक हो। सुखे दुखे समभूता, दूसरा अध्याय के 38वां अर्जुन पहले कहता है कि हे अर्जुन, सुख दुख में एक होकर के युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दूसरे के 14वें श्लोक में भी आपने पढ़ा, मात स्पृशा तो कोसे शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतल उष्ण दुख, ये सब। इसी तरह छठे अध्याय के 7वें श्लोक में, 14 के 24 श्लोक में दुख की चर्चा है। हम इन विक्षेपों से, सुख से दुख से सदा समान रहे। आप पद में तब ध्यान लगाऊं, बिन किसी को कहा सुनाऊं। इसलिए जब दुख आए, हे प्रभु मैं आपका ध्यान लगाऊं, तेरी करनी मुझको भावे, मन में कबू संक नहीं आए, सब कुछ जान तुझे तृप्ता हूं, हे मैं शांति गले लगाऊं, मैं शांति को गले लगाऊं, मैं सुख दुख को भूल जाऊं। सुख दुख में सम रहे। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा। भक्त के लिए ये दोनों ही समान स्थिति है। 7वां सज्जनों इस श्लोक का गुण है क्षमी। क्षमावंत दातार स्वामी, अवगुण सबके बख्शन हारा, पापी का सुधारक प्रभु जी, धर्मी का तो है रखवाला। फॉरगिवनेस, क्षमा करिए। कहा विष्णु को, घट गयो जो भृगु मारी लात। भगवान राम की दया देखी, क्षमा देखिए, रावण को उद्धार कर दिया। भगवान कृष्ण की दया देखिए, जिस जरा भील ने बाण मारा और वो मृत्यु से यहाँ पर लेट गए, उनको भी माफ किया। गांधी जी ने भी कहा कि जो सज्जन मेरे ऊपर गोली का वार कर रहा है, मैं मर रहा हूं, उसको आप कुछ नहीं कहना। ये क्षमा के भाव है। क्षमावंत दातार स्वामी, अवगुण सबके बख्शन हारा, पापी का सुधारक प्रभु, धर्मी का तो है तो समान वंत गरीब निवास। हे प्रभु, आप गरीबों के निवास है, मेरे अंदर क्षमा और गरीबों को बसा दो। हे नाथ, मेरे अंदर क्षमा दे दो। सतगुरु आज्ञा मन में रहे, गुरु की सेवा मन में रहे। मैं तो गुरु का हो जाऊं, मैं तो ईश्वर का हो जाऊं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखी सो राम आधार। ये आधार जपते जपते जो गीता के क्षमा भाव, उसको हम धारण करें। फिर से इस श्लोक को देख ली, 7 चीजें आई हैं। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करना एव च निर्मम निरंकार सम दुख सुख क्षमी। 7 गुण सज्जनों, अदेष्टा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के साथ प्रेम रखें, मैत्री रखें, करुणा रखें। आप ममता रहित हो जाए, अभिमान रहित हो जाए, सुख दुख में समान रहें और सज्जनों क्षमा भाव धारण करें। ये आपने 7 गुण भक्ति योग में गीता के 12वें अध्याय के 13 श्लोक में देखे। ये अनुकरणीय है। भक्ति के बिना इस संसार में सब कुछ बेकार है।
भक्ति धारण करें और उन 7 गुणों को फिर से देख लीजिए। अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्मम निरंकार सम दुख सुख शमी। हम संत पुरुष, हम महापुरुष, हम महंत लोग अपने आश्रम में सबसे यही कहते हैं, जैसे गोपी गीत, युगल गीत आदि भागवत में याद करने लायक है, वैसे ही गीता में 12वां अध्याय के 20वें श्लोक अनुकरणीय है और याद करने लायक है। ओम शांति शांति ओम शांति।